अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने आपको दिल तक का सफ़र नावल की 2 किस्तें ऑलरेडी सुना दी हैं। आज मैं आपको तीसरी किस्त सुनाने जा रही हूँ, जो कि यूँ शुरू होती है कि अगली सुबह सारे घर में ढूंढिया मची थी कि मुनिया की अंगूठी कहीं खो गई। पूरा घर छान मारा मगर अंगूठी नहीं मिली। जैतून खाला को खबर न पहुँचे वरना खूब वावेला करेंगी। सबकी यही कोशिश थी। मुनिया की भाभी और बहन को सख्त गुस्सा था मुनिया की लापरवाही पर। एक तो खुदा खुदा करके रिश्ता हुआ, वो भी ऐसा शानदार, और इस नाकदरी को कोई कदर ही नहीं। जरा जो जिम्मेदारी दिखाई हो। आपा नौरीन बोले जा रही थी। अरसलान ने रजिया को ऊपर ले जाकर चौबारे की सफाई करवाई, सामान ठिकाने लगवाया, मगर यहाँ तो कपड़ों वाली कोई अलमारी नहीं थी। कपड़े कहाँ रखे जाते? इसलिए तो सब आपसे बोलते हैं शादी कर लें, सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। हुई होती शादी तो किसकी मजाल थी कि आपका सामान उठाकर ऊपर फेंक देता। वो अनपढ़ रजिया इस घड़ी उन्हें सियानी लगी, मगर अब ये बातें फजूल थी। शादी का सफ़ा वो बहुत पहले अपनी ज़िंदगी से फाड़ चुके थे। शादी का मतलब तो जिम्मेदारी थी। वो तो खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने से कासिर थे। किसी दूसरे की क्या उठाते? फिर बच्चे हो जाते तो उनके हजार बखेड़े। वो बहुत पहले कानों को हाथ लगा चुके थे। मुनिया शायद अपनी अंगूठी तलाशती उनके कमरे तक पहुंची। सलानी भैया कपड़े कहाँ रखेंगे? वो तशवीश से बोली। क्या सलानी भैया लगा रखा है? सीधा अरसलान भाई नहीं कह सकती? वो जो तपे बैठे थे इस पर उलट पड़े। मगर आप यहाँ कैसे रहेंगे? कैसे? यहाँ तो क्यों? यहाँ खटमल है या बिच्छू? वो चिढ़कर बोले तो वो खामोशी से चली गई। और इस बात का पता उनको अगली रात ही चल गया, जब बरसात की पहली मूसलाधार झड़ी लगी और वो मज़े से बिस्तर में दुबके सो रहे थे। जगह जगह उन पर बारान रहमत बरसने लगी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। छत जगह जगह से टपक रही थी। थोड़ी देर में उनका बेड और कमरा तालाब का मंजर पेश करने लगा और वो एक कोने में परेशान होकर बैठ गए। भाई, नीचे के पोर्शन के सारे कमरे भरे हैं बंदों से और सामान से भी। दूसरे में मंजिले की बीवी बच्चों का सामान। अब तुम यूं करो, रहना है तो तीसरी मंजिल पर अपना पोर्शन डाल लो। हम सब ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया है अब्बा मैं के इस घर को रहने के काबिल बनाने के लिए। दोनों भाइयों ने मुख्तलिफ अंदाज में एक ही मुद्दा कह डाला। शायद वो ये समझ रहे थे कि 15-20 दिनों में वो फिर निकलने की करेंगे, मगर जाने क्या हुआ था। दिल अब घर से कहीं जाने को राजी नहीं था और वो रहने की कोई सूरत नहीं थी। मुनिया की अंगूठी ना मिली तो नौरीन अपिया ने जैतून खाला के डर से नई अंगूठी बनवा दी, मगर कुछ दिनों में वो भी ढीली होकर गिर गई, गुम हो गई। सबसे खूब फटकार हुई। यूं भी तो तौकीर के आने में अभी 3 महीने थे। यूं भी मुनिया खानदान में सबसे पस्ता कद समझी जाती थी और मजीद दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। कोई साइज उसको पूरा नहीं आता था। सैलानी भाई, आप मेरे कमरे में रह लें, मैं यहाँ चौबारे पर रह लूँगी। यूं भी 3 माह ही हैं, फिर तो मैंने चले जाना है। मुनिया ने दरवाजे में आकर कहा। तुम अकेली ऊपर कहाँ रहोगी? वो फौरन इनकार ना कर सके। उम्मीद की बेटी मेरे साथ ही सोती है तो अकेली क्यों? वो फौरन बोली तो अरसलान से अब इनकार ना हो सका। मुनिया ने रजिया और उसकी बेटी को साथ लगाया और ऊपर नीचे का सामान शिफ्ट करवाया और यूं वो मुनिया के कमरे में शिफ्ट हो गए। अब तो शुक्र है दोनों घरों के सहने में अभी दीवार नहीं, खुला सहन था। अरसलान के तो और मज़े हो गए। दोनों भाभियां उनको खाने पर बुलाना भूल भी जाती तो ज़हीर भैया की बीवी बहुत प्यार से उनको खाने पर बुलाती। और कोई नहीं तो मुनिया तो थी अब 3 माह के लिए। घर में मुनिया की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। तुम अब के टिक ही गए हो तो शादी वादी करवा ही लो, बड़ी भाभी मुनिया के जोड़े टांगते हुए कुछ जता कर बोली और फिर तो सब एक ही जबान बोलने लगे। वो घबरा कर बाहर निकल आते। शादी कर लें तो क्या बीवी को मुनिया के कमरे में रखेंगे? पहले तो ये मुदस्सिर चचा का पोर्शन था, मगर मैं शादी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वो जहन को झटक कर किसी दोस्त की तरफ चले गए।
तौकीर 3 महीनों से पहले ही घर आ गया, मगर अपनी नई नवेली बीवी के साथ सारे ख़ानदान को सांप सूंघा। और फिर जो जैतून खाला की लानतान और फटकार शुरू हुई, मुनिया और भी इस शोरगुल में कहीं गुम हो गई। वो तो जैसे घुलती, जब भी अरसलान उसको देखते चौंक जाते। वो पहले से भी कमज़ोर और पस्ता कामत दिखती, कहीं उसको कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं। वो परेशान होते और सोचते। 7 दिन से उसको बुखार था, जो ना उतर रहा था ना कम हो रहा था। सब मुनिया को अस्पताल ले दौड़े, उसे वहां दाखिल कर लिया और अब मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे थे। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि वो भी अस्पताल जाएं या घर पे ही पड़े रहें। अब बेचारी ने अपना कमरा भी दे दिया था, ये सोच कर के 3 माह में चली जाएगी। सब कहते हैं वो तौकीर को बहुत पसंद करती है और अब उसकी बेवफाई पर मुनिया ने खुद को रोक लगा लिया था। उन्हें तौकीर पर जी भर कर गुस्सा आया। तो यहाँ तीसरी किस्त ख़त्म होती है। अगली किस्तों के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।